अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर कोई रुकू और सजदा की तस्बीह पढ़ना भूल जाए तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी। रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, कभी अगर किसी ने भूल गया, पढ़ा ही नहीं, पढ़ नहीं पाया, भूल गया, तो ऐसी सूरत में सजदे या रुकू की तस्बीहात छोड़ देने की सूरत में नमाज होगी या नहीं। आइए फ़ुक़हा किराम की इरशादात की रोशनी में जवाब सुनने की, समझने की सआदतें हासिल करते हैं। रुकू और सुजूद में 3-3 बार तस्बीह पढ़ना ये सुन्नत है। पहले मसला तो ये याद रखिएगा, रुकू और सुजूद में 3-3 बार तस्बीह पढ़ना ये सुन्नत है। और जानबूझकर 3 बार से कम तस्बीह पढ़ना या बिल्कुल ना पढ़ना ये मकरूह तंज़ीही है। अगर जानबूझकर कोई तस्बीह पढ़ता ही नहीं, भूल कर तो चलिए अपनी बात है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर भी अगर तस्बीह नहीं पढ़ता है तो भी मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही मतलब बेहतर नहीं है, नमाज हो जाएगी। याद रहे, नमाज की सुन्नत तर्क करने से नमाज फासिद नहीं होती। नमाज में जो चीज़ें सुन्नत है, अगर उसको आप छोड़ते हैं तो नमाज फासिद नहीं होती, यानी नमाज ख़राब नहीं होती। और सजदा सहव भी वाजिब नहीं होता। सुन्नतें छोड़ने से सजदा सहव भी वाजिब नहीं होता, नमाज ख़राब भी नहीं होती। लिहाजा जिस शख्स ने जानबूझकर रुकू व सुजूद में तस्बीह नहीं पढ़ी, भूल के नहीं पढ़ी, तब तो कोई और दिक्कत नहीं है। और अगर जानबूझकर भी अगर किसी ने रुकू और सुजूद की तस्बीह नहीं पढ़ी, उसकी नमाज हो गई, लेकिन सुन्नत तर्क करने की वजह से नमाज सुन्नत के खिलाफ हुई, सवाब की कमी होगी, सवाब कम होगा, सवाब की कमी होगी। लेकिन नमाज जहां तक होने ना होने की बात है, अगर जानबूझ करके भी तस्बीहात छोड़ देते हैं तो भी नमाज हो जाएगी। रद्दुल मोहतार में रुकू व सुजूद की तस्बीह के मुतालिक है कि रुकू और सजदे में तस्बीह कहना सुन्नत है, और अगर वो इस तस्बीह को तर्क करे या 3 से कम पढ़े तो ये मकरूह तंज़ीही है। अगर 3 से कम पढ़ा ना तो भी मकरूह तंज़ीही है, जैसे 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा तो भी मकरूह तंज़ीही है, और अगर छोड़ दिया, जानबूझ के नहीं पढ़ा तो भी मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही मतलब सुन्नत के खिलाफ होगा, नमाज हो जाएगी। रद्दुल मोहतार जिल्द 2 सफ़ा 211 में ये बात लिखी है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।